हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं सूट और सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी सिलाई में स्पीड बहुत कम है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसे आप अपना करके अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं सलवार सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, मशीन को लेके मेरे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैं धागे को लपेटती हूँ बॉबी में। तो पहले धागा हम लगाएंगे, उसके बाद हम बॉबी में एक बार रोल करेंगे। उसके बाद देखिए, जैसा वीडियो में दिख रहा है, पहले मैंने बॉबी को उसमें लगा दिया है, एक बार धागे को फोल्ड कर लिया है, फिर बॉबी में लगा करके उसे साइड करेंगे, तभी आपका वो धागा रोल होगा। तो देखिए, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप रोल होगा। बस आपको पैर चलानी है, पौधान वाली है मेरी मशीन, तो पैर में चला रही हूँ, पैरों से चलती है ये। और यहाँ देख सकते हैं, बस एक हाथ से मैं धागे पकड़ी हूँ ताकि वो हमारा नीचे के साइड धागा ना हो जाए, इस वजह से। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अपने आप ये रोल हो रहा है। तो ये देखिए, रोल हो चुकी है। अब मैं इसे धागे को तोड़ दूँगी। उसके बाद इसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4, तो वैसी प्रोसेसिंग हमें करनी है। तो मशीन को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से, लाइव डेमो दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से इसमें हम धागा को भरते हैं। तो अगर आपको ये मशीन लेनी है तो बहुत अच्छी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर है इसमें, बहुत सारे A to Z इसमें सिलाई होती है। जिग जैग सिलाई, रफू, इंटरलॉक, पिको वगैरह सब कुछ होता है। कसीदा, बटन भी लगता है इसमें। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें कसीदा भी होता है। अगर आप हाथ से एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो आप ये मशीन ले सकती हैं। इसमें कसीदा भी होता है और फिर इसमें बटन भी लग सकते हैं। बस हमें दांत को, जो नीचे का दांत होता है, उसे नीचे करना पड़ता है। तो चलिए अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। क्या आपकी भी सिलाई में स्पीड बहुत कम है? आपके पास कस्टमर तो बहुत आते हैं, लेकिन आप टाइम पे उन्हें करके नहीं देती, इस वजह से आपके कस्टमर आपसे काम नहीं करवाना चाहते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसे आप अपना करके अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ा सकती हैं। जी हाँ, आप एक दिन में 10 सूट तो सिल ही लेंगी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जो टिप्स मैं आपको दूंगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करती हैं तो आप एक दिन में 10 सूट सिल ही लेंगी। तो कितने लोगों को डाउट होगा कि एक दिन में 10 सूट कैसे सिल सकते हैं, तो मैं वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से आप सिल सकती हैं एक दिन में 10 सूट, एक दिन में 10 ब्लाउज़। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले, अगर हमें अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ानी है तो हमें एक रात पहले ही कटिंग करके रख लेनी होगी। जैसे कि अगर आप कल सिलने वाली हैं तो आज, क्योंकि रात में खाना हम बना करके फ्री हो जाते हैं खा पी के, तो एक रात पहले ही आप कटिंग करके रख देंगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। बस कल हमें सिलना रह जाएगा, इस वजह से आप कटिंग करके एक रात पहले ही रखिए। और जो भी उसमें मैचिंग के धागे लगेंगे, जो भी कुछ उसमें लगेगा, जो भी मटेरियल उस सूट या ब्लाउज में लगने वाला है, जो भी चीज़ आप बना रही हैं, अगर उस चीज़ में जो भी मटेरियल लगने वाला है, आप एक दिन पहले ही उसे सेट करके अच्छे से मशीन पे रख दीजिए। धागे हो गए, पाइपिंग के धागे हो गए, लेस वगैरह, कुछ भी जो भी मटेरियल लगने वाला है उसमें, उस कपड़े को सिलने में आप एक रात पहले ही जब कटिंग कर रही हैं तो साथ में एक ही साथ रख लीजिए, ताकि आपको बाद में यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़े और आपके समय की बचत हो, जिससे आपकी सिलाई में स्पीड बढ़ जाएंगी और जल्दी से आप कपड़े को सिल लेंगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी मुझे कपड़े सिलने होते हैं तो एक रात पहले ही मैं धागे निकाल के रख लेती हूँ, बॉबी में धागे लपेट लेती हूँ। और हाँ, आपको एक रात पहले ही बॉबी में धागे भी लपेट लेने होंगे। अगर आपको काम जल्दी करना है, एक दिन में 10 सूट सिलने हैं, तो आपको ये काम करना ही होगा। एक दिन पहले ही, एक रात पहले जब कटिंग कर रहे हैं तो धागे बॉबी में लपेट लीजिए, धागे रख लीजिए, 2 धागे रख लीजिए। अगर कम पड़ेंगे तो फिर बाद में काम आएगा, अगर कम नहीं पड़े तो अच्छी बात है। कम पड़ जाए तो फिर आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 2 धागे तो रख ही लीजिए, क्योंकि 2 धागे सलवार सूट में लग ही जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमें बॉटम में भी डिज़ाइन बनाना होता है, मोहरी में, तो उसमें धागे लगते हैं हमारे। तो आप 2 धागा लेकर के चलिए, 2 धागे रख लिए। फिर उसके बाद जो भी मटेरियल हमारा लगेगा वो रखिए। उसके बाद हमारा आता है इंची टेप और कैंची, चौक।
तो इन सब चीज़ों को आप ठीक से रखिए, क्योंकि देखिए मेरे तो कई बार ऐसा होता है, इंची टेप कहीं खो जाती है, चौक तो मिलते ही नहीं है। चौक तो अभी भी बताती हूँ, अभी भी मेरे मिलते नहीं है, क्योंकि पता है मशीन पे रखती हूँ लेकिन यहाँ वहाँ गिर ही जाता है, फिर मिलता नहीं है। जितना भी हम ढूंढ ले मिलता नहीं है। जिस समय हमें इन सब की चीज़ की ज़रूरत होती है तब नहीं मिलती है, और ऐसे तो मिल जाती है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जब मैं जो चीज़ ढूंढती हूँ तब नहीं मिलता, लेकिन बाद में वही चीज़ जल्दी से मिल जाती है, अपने आप बिना ढूंढे ही मिल जाती है। तो ऐसा तो मेरे साथ होता है। तो इसीलिए अगर आपको सिलाई में स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो इंची टेप, कैंची और चौक भी सिलते समय भी आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि देखिए कटिंग के समय सिर्फ चौक का इस्तेमाल नहीं होता, सिलते समय भी होता है। जब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होती है तो हम उसमें चौक का निशान लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें हमें चौक का यूज पड़ता है सिलते समय भी। तो आप चौक भी साइड में रख लीजिए एक साथ, चौक, कैंची और ये इंची टेप। तो इंची टेप तो पहले मैं ऐसे ही रखती थी, लेकिन अब गले में लगा के रखती हूँ ताकि मेरा इधर उधर गुम ना हो। अभी तो मैं ऐसे ही करती हूँ, गले में लगा के रखती हूँ ताकि मेरा गुम ना हो। तो अक्सर मेरे साथ तो पहले ऐसा होता था, लेकिन आपके साथ भी अगर होता है ऐसा तो आप गर्दन में उसे लगा सकते हैं इंची टेप को, ताकि आपका इंची टेप इधर उधर ना हो और आपके समय की बचत हो। तो 2 टिप्स तो हमारे हो गए हैं, और तीसरे टिप्स की बात करते हैं। तो तीसरा टिप्स ये है, आपने कटिंग कर ली, धागे सब कुछ में आपने लगा के रख लिए, मैचिंग के हर चीज़ लगा के रख लिए, और आपके चौक, इंची टेप, कैंची एक जगह है। तो तीसरा टिप्स ये है हमारा कि अगर आप जो भी कपड़े सिल रही हैं तो उसके लिए आपको एक टेबल, तो 2 टेबल की ज़रूरत होगी। एक टेबल पे आप बैठेंगी और एक टेबल जो आप कपड़े सिल रही हैं उसका जो भी मटेरियल है, जो भी पार्ट्स हैं, आप उस टेबल पे रखिए, ताकि आपको बार बार नीचे झुकना ना पड़े। और नीचे बार बार झुकेंगे तो उसमें भी हमारी टाइम ख़राब होती है, समय की बचत नहीं हो पाती है। तो अब अगर आपको जल्दी से काम को करने हैं, अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ानी है, तो आपको तो वो करना ही होगा, एक साइड में टेबल रखना ही होगा, ताकि जब भी आप कपड़े सिले, जो सिल रही हैं उसमें जो कपड़े ज़रूरत पड़ेंगे आप टेबल से उठा करके ले सकती हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। देख सकते हैं, मैं जब भी सिलाई करती हूँ तो मैं 2 टेबल यूज करती हूँ। एक में मैं बैठती हूँ और एक में देखिए मेरे कपड़े रहते हैं, ताकि मुझे बार बार नीचे झुकना ना पड़े। और नीचे अगर कोई कपड़े रख देते हैं तो इधर उधर हो ही जाता है, फिर हम उसे ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, तो फिर हमें मन भी नहीं करता सिलाई करने का। इस वजह से अगर आपको जल्दी से सिलाई करने हैं तो आप एक टेबल पे का सहारा ले सकती हैं। एक टेबल पे सारा सामान रख लीजिए, ताकि आपको काम करने में आसानी हो, बार बार नीचे ना झुकना पड़े। और बार बार नीचे झुकने से हमारे कमर में भी दर्द होने लगता है। इस वजह से 2 कारण हैं, एक तो कमर में भी दर्द होगा, ऊपर से हमारे सामान जो कपड़े हम सिल रहे हैं उसका जो पार्ट है वो इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए आप एक टेबल पर रखिए, जैसा कि देखिए मैं रखती हूँ। मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ, इसीलिए मैं एक दिन में 10 सूट सिल लेती हूँ। अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक दिन में 10 क्या 12 सूट भी सिल सकती हैं। तो यही है। और चौथा पॉइंट हमारा ये है, अगर आपको सिलाई में स्पीड बढ़ानी है तो आप एक नारे का इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, एक नारे को लीजिए, मतलब एक कपड़े को लीजिए, जो भी टुकड़ा है, कतरन है, उस कतरन को लीजिए, नारे की तरह स्टिचिंग कीजिए और तेज़ी से चलाइए। तेज़ी से, जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ से चलाइए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े और सीधी सीधी सिलाई भी हो। तो इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारी सीधी सिलाई भी आ जाएंगी, नारे में स्टिच करेंगे तो सीधी सिलाई भी हो जाएंगी, और दूसरा ये है कि हमारी सिलाई में स्पीड भी बढ़ेंगी। तो नारे सिलने का यही फ़ायदा है कि हमारी सिलाई भी सीधी हो जाती है और सिलाई में स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आप भी ये ट्रिक्स अपना सकती हैं। तो चलिए 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है कि आप जब भी कटिंग करें, जो कपड़े जो मैं बोल रही हूँ, एक रात पहले ही कटिंग कर लीजिए। जैसे कि कल आपको सिलना है तो एक रात पहले कटिंग कर लीजिए। तो कटिंग करना है तो पूरे प्रॉपर कटिंग करके रख लीजिए, जैसे कि उसकी नेक पट्टी हो, गले की जो पट्टी होती है वो, बॉटम, मतलब कुछ भी चीज़ अगर कटिंग करना है तो आप कटिंग एक रात पहले ही कर लीजिए, ताकि आपके समय की बचत हो और आप जल्दी से अपने घर के काम करने के बाद, जैसे कि हम हाउसवाइफ घर के काम सारे निपटाने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही सिलाई करते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सिलाई करती हूँ। लेकिन जब इमरजेंसी होता है, जैसे कि तुरंत तत्काल में देना रहता है आधे 1 घंटे के अंदर, तो मुझे अपने सारे घर के काम छोड़ने पड़ते, पेंडिंग में करने पड़ते हैं, तब मैं सिलाई करती हूँ। लेकिन ऐसे मैं बता रही हूँ, आप घर के सारे काम कर लीजिए, उसके बाद आप सिलाई करने के लिए बैठिए, तो आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा, क्योंकि आपके घर के काम तो हो ही रहेंगे। और अगर घर के काम पेंडिंग में रहेंगे, आप सिलाई करने के लिए बैठ जाएंगी, तो आपका पूरा फोकस, पूरा दिमाग आपका घर के काम में लगा रहेगा, बच्चों में लगा रहेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि जल्दी से सारे काम निपटा लीजिए, उसके बाद ही सिलाई कीजिए।
नहीं तो आपको फिर बार बार बीच में उठना पड़ेगा बच्चों को देखने के लिए, फिर से घर के काम करने के लिए। तो इसीलिए आप चाहती हैं कि एक बार में ही बैठें और एक बार में ही जल्दी से सिलाई करके उठें। तो इसके लिए आपको प्रॉपर घर के सारे काम करने होंगे। घर के सारे काम करने के बाद ही बैठिए, नहीं तो आप फिर बार बार उठेंगी तो इससे देखिए हमारा माइंड फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई हमें बार बार आवाज़ देता है, कोई बुलाता है, तो इससे फिर हमें मन नहीं करता सिलाई करने का। बार बार उठने से भी मन नहीं करता सिलाई करने का, आलस आने लगता है। तो इसीलिए सारे काम निपटा लीजिए, उसके बाद ही फ्री होकर के बैठिए सिलाई करने। तो देखिएगा, मैं गारंटी देती हूँ एक दिन में आप 10 सूट तो सिल ही लेंगे। तो चलिए छठे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो छठा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो पूरे मन से करेंगी, तभी आपकी सिलाई में स्पीड बढ़ेंगी। नहीं तो आपका कहीं ध्यान कहीं और लगा रहेगा, मतलब शरीर आपका यहीं पे है लेकिन मन कहीं और लगा रहेगा, तो फिर आपकी सिलाई में स्पीड नहीं बढ़ेंगी, कभी नहीं बढ़ेंगी। तो अगर आप कोई काम कर रही हैं तो उसमें पूरा फोकस उस काम पे लगाइए, पूरा ध्यान उस पे लगाइए, तभी आप वो काम अच्छे से और तेज़ी से कर पाएंगी। तो अगर इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा जो कि मैं बताने वाली हूँ आपको, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फुल वॉच किया कीजिए। तो देखिए, मन लगाने के लिए, किसी भी काम में मन लगाने के लिए, अच्छे से करने के लिए, जल्दी से करने के लिए आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, मोबाइल का। जी हाँ, आप मोबाइल में गाना लगा दीजिए जो आपको पसंद है, उस गाने को आप लगा दीजिए। तो देखिएगा, मैं गारंटी देती हूँ बहुत ही जल्दी से और आप बहुत तेज़ी से आप काम करेंगी। आपके हाथों में स्पीड अपने आप बढ़ जाएंगी और इससे आपको मन भी लगेगा। आप गाना सुनिए, गुनगुनाइए और उसके साथ काम कीजिए। तो देखिएगा, बहुत अच्छे से आपका काम भी हो जाता है और काम में फिनिशिंग भी आ जाती है, क्योंकि हमारा मन खुश रहता है। गाने सुनते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और सारे टेंशन को, सारे मतलब यहाँ वहाँ की बातें को भूल करके हम इंजॉयमेंट के साथ उस काम को करते हैं। तो देखिए, किसी भी काम, आप कोई भी काम कीजिए इंजॉयमेंट के साथ, खुश होकर के कीजिए, एक बोझ समझ के मत कीजिए। अगर आप बोझ समझ के किसी भी काम, चाहे घर के काम हो या फिर बाहर के काम हो, अगर आप कोई भी काम को बोझ समझ के करेंगे तो उस काम में आपकी कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेंगे और ना ही कभी आपको मन लगेगा करने का। तो इसीलिए जिस काम को भी आप कर रही हैं पूरे दिल से, पूरे फोकस के साथ कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती है। तो पहले मैं ऐसे ही करती थी, वीडियो जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी तो मैं खाना भी बनाती थी, जैसे कि रोटी हम बनाते हैं तो फिर रोटी बेलते बेलते बोर हो जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि हम कुछ उस समय कुछ सुने। तो मैं तो ऐसे ही सैड सॉन्ग लगा करके रख देती थी। मुझे सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सैड सॉन्ग मोबाइल में लगा करके रख देती थी और मैं अपने काम करती थी। तो इसे देखिए, हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं और गाने सुनते सुनते कब हमारा काम ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता और काम भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो काम ख़त्म होने के बाद हम महसूस होता है हमें कि अरे, हमने तो इतने जल्दी से ये काम कर लिया, क्योंकि हम गाने सुन रहे होते हैं। तो देखिए, गाना एक ऐसा चीज़ है, मतलब गीत ऐसी चीज़ है जो हमारे ध्यान को डाइवर्ट कर देती है, मतलब उस काम से हटा करके वो गाना अपने तरफ हमें कर लेती हैं और हमें उस काम का पता ही नहीं चलता वो कैसे, कितना जल्दी से हमारा काम हो जाता है। तो आप इन टिप्स को भी फॉलो कर सकती हैं। जब भी आप, अगर आपकी सिलाई में मन नहीं लग रहा है तो भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करके गाना लगा करके साइड में रख दीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप बगल में रख करके मोबाइल भी देख रही हैं और सिलाई भी कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे काफ़ी पसीना पसीना हो गया है पूरे फेस पर, क्योंकि मैं पंखा बंद की हूँ। तो इसी तरीके से देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम के बाद हमें एक कपड़ा हम रेडी करते हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कस्टमर पैसे देने में चिक चिक करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत मतलब काम करने का मन नहीं होता। इससे भी हमारा काम करने का मन नहीं होता जब कस्टमर हमें पैसे नहीं देते। तो देखिए, उन्हें लगता है, जो बुटीक वाले हैं वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो बुटीक खोल के रखे हैं बाहर, तो वो जितना पैसे मांगते हैं वो बिना बार्गेनिंग के वो दे देते हैं, कुछ 1 रुपया भी कम नहीं करवाते हैं। लेकिन हम होम बुटीक वाली के, हम हाउसवाइफ जो होम बुटीक करती हैं, उन्हें लगता है कि हमने एक घर पे रोबोट फिक्स करके रखा है, रोबोट ही हमारा सारा काम करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। तो वो हमसे इतना बार्गेनिंग करवाएंगी, जबकि हम 60-70 रुपया भी लेंगे, उसमें भी वो सोचेंगे कि 40 रुपये भी काम हो जाए, 50 में भी काम हो जाए। तो ऐसे वो लोग करती हैं। तो अगर हम उनके रेट पे चल जाए तो ठीक है, अगर हम अपने ही रेट रखे रहेंगे तो फिर वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ। अगर हमें जो कपड़े हम सिल रहे हैं या जो काम हम कर रहे हैं
उसमें हमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जैसा कि होना चाहिए, जो रेट उसका होना चाहिए वो रेट हमें मिल जाता है। तो देखिए इससे भी हमारा मन होता है सिलाई करने का और हमारी सिलाई में भी स्पीड बढ़ जाती है। इससे भी ये भी एक कारण है सिलाई में स्पीड बढ़ाने की। इन टिप्स को भी आप फॉलो कर सकती हैं। तो देखिए आपके जो रेट हैं, अगर वो रेट आपके कस्टमर आपको दे रहे हैं तो आपको सिलाई में देखिएगा ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी से जैसे जैसे मैं काम करूँगी, जैसे कि आपने एक दिन में 10 सूट रेडी कर दिया, तो आप एक दिन में 10 सूट रेडी कर दिए तो कस्टमर को भी आप बुला करके दे देंगे और एक साथ दे देंगी तो आपको एक साथ सारे पैसे भी मिलेंगे। तो देखिए धीरे धीरे जो पैसे मिलते हैं, जैसे कि आज 50 रुपये और उधार भी लगाते हैं, तो इससे भी हमारे सिलाई में करने का मन नहीं होता। तो कस्टमर हमें एक बारी में जो पैसे देते हैं और इकट्ठे पैसे देते हैं सारे कस्टमर, जैसे कि एक दिन में हमने 10 सूट रेडी किया, 10 ब्लाउज रेडी किए, तो 10 कस्टमर आए ले गए और 10 कस्टमर के 200 रुपये के हिसाब से भी आप लगा लीजिए। 10 सूट आपने सिला तो 2000 आपने एक दिन में कमा लिए। तो 2000 आपके पास एक बार आ गया, तो देखिए इससे आपका मन भी खुश रहेगा और सिलाई करने का फिर से मन होगा और 10 सूट के अलावा आप 20 सूट सिलने की कोशिश करेंगे ताकि हम इससे भी ज़्यादा कमा पाए एक दिन। तो ऐसे ही होता है, बस काम आने के ऊपर है। अगर आपके पास एक दिन में इतने सूट आ गए तो आप आराम से कर सकती हैं। अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे आपके यहाँ पे आपके एरिया में अच्छे खासे रेट आपको दिए जा रहे हैं तो इससे आपकी स्पीड में बढ़ जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना रेट नहीं है फ्रेंड्स, तो इससे भी मन नहीं करता काम करने का। अगर हमें रेट अच्छे खासे मिल जाते हैं तो इससे हमारा मन भी होता है और स्पीड भी हमारी बढ़ जाती है जल्दी से, ताकि हमें पैसे भी जल्दी से मिले। तो देखिए पैसा आज के डेट में ये है ना कि पैसा अगर हमें मिलता है तो पैसे से ही देखिए सब कुछ है। पैसा मिलता है तो हमें उस काम को करने में और भी एक इच्छा होती है, करने का मन होता है। और अगर पैसे नहीं देते हैं, वो ठीक रेट नहीं देंगे कस्टमर, तो हमारा मन भी नहीं होता और जब मन नहीं होगा तो फिर सिलाई में स्पीड आपकी नहीं बढ़ेंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आप काम कर रही हैं पूरे मन से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। और अगर मन नहीं कर रहा है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये नहीं कि आप मोबाइल पकड़ के वीडियो देख रही हैं। अगर मोबाइल पकड़ के वीडियो देखेंगी, रील्स वगैरह देखेंगी, तो फिर आपके काम पेंडिंग में पड़ जाएंगे। मोबाइल को आप साइड में कर दीजिए, कहीं दूर रख दीजिए और गाने बजा दीजिए, या फिर आप टीवी में भी गाना बजा करके रख सकती हैं और आप काम कर सकती हैं। तो आपकी सिलाई में स्पीड बढ़ जाएंगी। तो चलिए 7वें पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप सिलाई करने के लिए बैठिए तो टाइम देख लीजिए। जैसा कि मैं बीच बीच में टाइम देख रही हूँ, तो मैं टाइम देख के ही बैठी थी कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सिलाई करना ही है, यानी कि आधे घंटे या 1 घंटे, जो भी आप जितने टाइम भी आप लगाती हैं सिलाई करने के लिए, आप उतना टाइम अपना देख सकती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं टाइम बीच बीच में देख रही हूँ कि कितना बजा, क्योंकि मैं एक अपना टारगेट लेकर चलती हूँ कि मुझे इतने बजे तक अपने काम ख़त्म करने ही हैं। तो एक देखिए इस तरीके से आप अगर काम करेंगी तो आपकी सिलाई में भी स्पीड इस तरीके से भी बढ़ जाती है। तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाँ, कंपटीशन के थ्रू भी आप कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई है या फिर 2 मशीन है आपके घर में, अगर कोई और सिलने वाला है, आपकी बहन, आपकी भाभी या कोई भी रिलेटिव, आप उनकी हेल्प ले सकती हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। करना क्या है, जैसे कि 2 मशीन है, आप 2 लोग हैं, तो दोनों एक साथ बैठिए सिलाई करने के लिए और कंपटीशन कर लीजिए कि कौन जल्दी सिलता है। तो देखिए इससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन से देखिए आजकल कंपटीशन का ही ज़माना है। कंपटीशन से को सब आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए आप भी आगे बढ़ेंगी, आपकी भी स्पीड बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे माथे पर से क्या निकल रहा है, पसीनों की वजह से। और मुझे पता ही नहीं है, मैं सिंदूर लगाई थी तो सिंदूर काफ़ी देखिए पूरे माथे पर बह चुका है। और बीच बीच में मैं टाइम देख रही हूँ कि मुझे इतने टाइम तक रेडी करना है। तो लगभग मेरी सूट रेडी हो ही गई है, बस बाजू मुझे जोड़ना है, अटैच करना है। तो मैं लास्ट में ही बाजू अटैच करती हूँ। कुर्ती की पहले स्टिचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद अलग से बाजू स्टिचिंग करती हूँ। तो देखिए गर्मी के कारण पसीना हो गई हूँ और पसीने के कारण पूरा सिंदूर बह चुका है, मुझे पता ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जी आए हैं, दुकान पर थे तो आए हैं, अब कह रहे हैं कि माथे पर से खून कहाँ से गिर रहा है। तो फिर मैं आईने देखी, शीशा देखी हूँ, तब मुझे पता चला है कि मेरे माथे पर से सिंदूर गिर रही है। तो देखिए अभी मैं उसे पोंछूंगी, साफ़ करूँगी, तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, और पंखा मैं बंद की हूँ सिलाई की वजह से, क्योंकि सिलाई करते हुए समय यहाँ वहाँ कपड़ा उड़ता है और वीडियो भी बनाना रहता है, तो हम पंखा बंद करके ही काम करते हैं, तब आप तक वीडियो पहुँचा पाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में।
तो देख सकते हैं अभी एक थोड़ा सा पंखा मैं खोल ली हूँ, तो देखिए कपड़ा किस तरीके से उड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी पसीना पसीना हो गई थी मैं। तो देखिए पंखा खोलने से ही होता है कि हमारे कपड़े उड़ने लगते हैं, और पंखे बंद रखते हैं तो हमारा पसीना गिरने लगता है। तो सब तरीके से तो मुसीबत ही है, लेकिन जो काम है तो हमें करना ही होगा, चाहे पसीने में करो या कैसे भी, तो जो काम है हमें तो करना ही होगा। तो चलिए 8वें पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि मशीन का ख़राब होना, जिससे हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपका मशीन सही रहेगा तो आप जल्दी से और तेज़ी से आपके काम भी होंगे। अगर मशीन सही नहीं रहेगा तो फिर आपके काम भी डिले होंगे, धीरे धीरे होंगे, और काम करने का फिर मन भी नहीं करता है। धागे उलझते हैं, या फिर सुई टूटती है, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। धागों का गुच्छा बनना, धागों का बार बार टूटना, धागे फंसना, इस वजह से भी काम करने का मन नहीं होता और स्पीड भी नहीं बढ़ पाती। काफ़ी टाइम आपको लग जाते हैं, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ानी है तो इन 8 तरीक़ों को फॉलो करना होगा। और मशीन को टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए, तेल रखिए, ऑयलिंग कीजिए, 1-2 दिन बीच करके ऑयलिंग कीजिए। मशीन अगर सही से चलेगी तो आपके काम भी सही से होंगे, स्पीड भी आपके बढ़ जाएंगे काम में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।